गुड मॉर्निंग अगेन। तो आपका जो नया टॉपिक है सिलेक्टेबल मार्कर्स, काफी सारी दिक्कत होती है इसमें। क्लोनिंग वेक्टर का टॉपिक है बायोटेक का। तो सिलेक्टेबल मार्कर होते क्या है पहले ही समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीन डालना है किसी के अंदर, तो वो डायरेक्ट नहीं डालते हम लोग, उसके लिए वेक्टर चाहिए होता है। तो जब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उस वेक्टर में लाइगेट करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम जब डाल देते हैं किसी बैक्टीरिया में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जब पहुंच गया अंदर तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, बोलेंगे ना। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने डाला है। तो इसके लिए हमें कुछ मार्कर चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जिन्हें कहते हैं। ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है जीन का, जिससे हम पता लगाएंगे कि पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है रिकम्बिनेंट डीएनए। चलिए देखते हैं कैसे। पहला जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो दिया है बाबू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सिलेक्टेबल मार्कर। किस तरह से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बाबू हमारा टॉपिक क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? पहले द सिलेक्टेबल marker is a DNA sequence that aids in detecting and eliminating non-transformant while allowing transformant to grow selectively। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा और उसको अलग कर देगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को किल कर देगा। फॉर दिस पर्पज द वेक्टर नीड्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। इसके लिए वेक्टर को चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। होता क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड सिलेक्टिवली ग्रो ट्रांसफॉर्मेंट। किस तरह से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है एक वेक्टर यहाँ पे है। मान लीजिए इस वेक्टर का नाम है PBR 3221 सबको पता है। इसके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट जीन है बाबू। एक है बाबू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो दो जीन है इसमें। हमने क्या किया, हमने इसको बाम H1 दे करके मारा, यानी कि इसको हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें बाम H1 था। तो बाम H1 किधर काटता है बाबू? अगर हमको इस वेक्टर में कुछ जोड़ना है तो थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो हम अगर बाम H1 देंगे या साल1 दे देंगे तो टेट्रासाइक्लिन कटेगा। अगर हम PVU और PST देते तो एम्पिसिलिन कट जाता। तो हमने क्या दिया है? बाम H1। और ये बाबू आपको दिख रहा है डिजायर्ड जीन। इस जीन को हम जोड़ देंगे। अगर ये जीन जुड़ गया तो हम देखो यहाँ पे जीन जुड़ गया है, तो हम इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर नहीं जुड़ा होता तो हम बोलते नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमारे पास दो तरह के डीएनए मिलेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है कि बाम H1 सबको काट दे और सब में जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए। तो जहां जुड़ गया उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, और जो एकदम एज इट इज जैसे आ गया उसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए ध्यान से बाबू, हमने बैक्टीरिया में डाला। अगर हमने रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए बैक्टीरिया में डाला तो हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे बाबू रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट। तो बाबू इंट्रोडक्शन करते हैं जब हम होस्ट बैक्टीरिया, अगर होस्ट बैक्टीरिया है तभी खाली हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान से देखना, अगर बाबू रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है बैक्टीरिया के अंदर, मान लेते हैं ये 3 तरह के इकोलाई दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि जो हम चाहते थे वो हो गया है। तो बाबू अब देखो ध्यान से, जब हमने यहां से इसको काट के निकाला था तो अब ये जीन जो होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इसके पास क्या होगा बाबू? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट तो होगा, ठीक है ना। लेकिन बाबू ये ध्यान से देखना, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन हमने काट के हटा दिया है। ठीक है, तो जो हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, जो ई कोलाई है ये बाबू एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सीधा यही चला गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया है, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है ना। और ये किसमें ग्रो करेगा? ये एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस है, उसमें भी ग्रो करेगा। और बाबू ये किसके लिए है? ये आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, उसमें भी ग्रो करेगा। तीसरा हमारे पास सीधा साधा नॉर्मल इकोलाई है, जो बाबू एम्पिसिलिन में भी ग्रो नहीं करेगा और बाबू किसमें? टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो नहीं करेगा। तो 3 तरह के बैक्टीरिया हमको मिल गए। ध्यान देखना कितना सुंदर से बनाया गया है इसको, स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत लगा है। तो इसको हमने आपको बता दिया है। ए वाला क्या है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दैट इकोलाई विच कंटेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बी वाला क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दैट इकोलाई विच कंटेन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सी वाला क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी दैट इकोलाई विच डू नॉट रिसीव एनी डीएनए, एकदम नॉर्मल सा है। तो ए वाला जो है, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, रेजिस्टेंट फॉर एम्पिसिलिन बट नॉट फॉर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, बी वाला रेजिस्टेंट फॉर बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, और सी वाला डू नॉट रेजिस्टेंट फॉर बोथ एंटीबायोटिक, किसी के लिए रेजिस्टेंट नहीं है।
अब होगा क्या, कैसे हम चेक करेंगे, यहां पे आप काम आता है सेलेक्टेबल मार्कर। ध्यान से देखना, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा ये वाला, वो किसमें सर्वाइव करेगा, एम्पिसिलिन में, लेकिन वो एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या, बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन। ध्यान से देखना, बस मिस टाइप हो गया, टेट्रा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए वो रेजिस्टेंट लूज कर चुका है, क्योंकि हमने उसमें से काट के निकाल दिया, बिकॉज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज रिप्लेस्ड बाय सम जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे वही आ गया है गड़बड़, टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन का जीन था बाबू, उसको हमने क्या किया है, उसको हटा दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारे पास ए है, वो क्या है, किसके लिए है, वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन बाबू वो टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं है। तो एम्पिसिलिन में जिंदा है तो हमने ग्रीन दिखाया है, ए वाला इसमें ग्रीन है, यानी कि ग्रीन सिग्नल जी रहा है। ए वाला टेट्रासाइक्लिन मर गया, रेड सिग्नल दिखाया है मैंने, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेजिस्टेंट खो चुका था। बी वाला का नाम क्या था, बी वाले का नाम था बाबू नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला आया था, यानी कि एम्पिसिलिन में भी जिएगा और टेट्रासाइक्लिन में भी जिएगा, जी गया दोनों में ग्रीन दिखा रहा है। सी वाला बेचारा सीधा साधा था, इसके लिए कोई भी रेजिस्टेंट नहीं था, तो सी में भी मर गया, सी वाला इसमें भी मर गया, उसमें मर गया। तो हम सेलेक्ट कर लिए कि जो, ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी बस दो ही की बात की है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्मेंट मान रहा है, तो जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है एम्पिसिलिन में जिएगा, एम्पिसिलिन में सर्वाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करेगा। और बाबू जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ई कोलाई, जिसमें कोई भी डीएनए नहीं गया है, वो क्या करेगा, दोनों में मर जाएगा। बस, तो हमें मिल गया सेलेक्टेबल मार्कर। दिस वाज ऑल अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर। कुछ और बातें हैं क्या इसमें, देख लेते हैं। एक हो सकता है कुछ पैरा हो, लाइन हो, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लिखने वालों के लिए है, ध्यान देखिएगा। Identification of recombinant, तो हमने क्या किया, once a recombinant DNA molecule has been introduced into vector and the vector is introduced into the bacterial cell, it is important to isolate the transformant from the non-transformant। जब हमने डाल दिया recombinant बना करके, तो transformant और non-transformant को अलग करना जरूरी है। This can be done by growing the bacterial cell on antibiotics, and thus this help us to identify the transformed and separate them from the non-transformers, the transformant. Let's understand this with the example of PBr322. It may happen that the bacteria E. coli may get inserted with a normal vector which does not have the recombinant DNA inserted. So we need to select those bacteria which have the recombinant. हमको बस ये कहने का मतलब ये है बकवास कि बाबू यहाँ पे recombinant को non recombinant से अलग करना है। This can be done with the help of procedure called replica plating, ठीक है। After trying to transform PBr322 plasmid with the desired DNA, the host cell is first grown on agarose gel containing, पहले हम एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे। Here we assume in this case that recombinant DNA has ligated with the tetracycline resistant gene. Colony will develop on the single plate. In the plate, both the bacterial cells having the vector with the recombinant DNA and the ones not having the recombinant DNA would multiply. सिंपल सी बात है, जो recombinant है, अगर recombinant हो गया है तो tetracycline के लिए लूज कर गया है, तो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा और मल्टीप्लाई करेगा। The role of recombinant plasmid is to help the host cell to multiply in the presence of antibiotic. Antibiotic में भी काम करेगा, which otherwise would not be able to do. ठीक है ना, तो वही पूरा लिखा हुआ है, बस कहानी आप एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के। थैंक यू।